शॉन गुल्ली बुल्ली के लिए ढेर सारे आम लेके आ रहा है। शॉन कहता है कि देखो दोनों, आज ये ताजे ताजे आम तोड़ के लाया हूँ मैं। बुल्ली कहता है कि ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे आम बहुत पसंद हैं। गुल्ली कहता है कि तुम्हें आम इतने अच्छे लगे क्या, मैं भी तो देखूं जरा। शॉन ये आम तो कच्चे हैं, उधर बुल्ली को देखो, बेचारे की क्या हालत हो गई है। शॉन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, कच्चे आम नमक के साथ खाने में कितने अच्छे लगते हैं, और वैसे भी इतनी जल्दी पके हुए आम कहाँ से मिलते मुझे। बुल्ली कहता है कि हम बाबा के घर ले चले क्या ये आम, उन्हें भी कच्चे आम खिलाते हैं, बहुत दिन हो गए उनसे मिले, थोड़ी बहुत शैतानी तो कर ही सकते हैं। दोनों इसकी बात मान के जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा इधर कुछ पढ़ रहे हैं, तभी ये तीनों यहाँ आ पहुँचे। शॉन कहता है कि बाबा बाबा, आपको आम खाने हैं क्या, हम आपके लिए बड़ी मेहनत करके लाए हैं। बाबा कहते हैं कि क्यों नहीं, मुझे तो ऐसे भी आम पसंद हैं। तभी गुल्ली की नजर इस कागज पे जाती है। ये कहता है कि बाबा ये क्या चीज है, इस पे कोई अजीब सा ही जानवर लगता है मुझे। बाबा कहते हैं कि वो एक शैतान की तस्वीर है। आजकल रात में कुछ इंसान अचानक गायब हो जा रहे हैं। मुझे किसी ने बताया कि जंगल के बीच में एक चुड़ैल है जो कि इस शैतान को खुश करने के लिए सभी इंसानों को किडनैप कर रही है, ताकि ये इन सभी इंसानों को खिला के उस शैतान को खुश कर सके। बुल्ली कहता है कि तब तो हमें बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे डर लग रहा है। बाबा कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं उसको ही देखने जा रहा हूँ अभी, तुम लोग तब तक मेरे घर में रह सकते हो। बाबा इतना कह के यहाँ से जाने लगे। तीनों ने बाहर रुकने का ही फैसला किया है। गुल्ली कहता है कि मैं गाड़ी को जरा पास में लगा के आता हूँ। शॉन कहता है कि हमें सही में यहाँ रुकना चाहिए क्या, या फिर हम घर की ओर निकल लें। बुल्ली कहता है कि घर पे जाने में टाइम लगेगा, और उस चुड़ैल के बारे में सुना ना तुमने, चुपचाप यहीं रुकना है हमें। तीनों यहीं पे बाबा का इंतजार करते हुए बैठ गए, मगर यहाँ पे कोई इन पे नजर रखे हुए है। बाबा अभी जंगल में आ चुके हैं, सामने इन्हें उसी चुड़ैल का घर दिख चुका है। यहाँ पे कहीं चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही है। ये तो वही गॉब्लिन है जिसने उन तीनों पे नजर रखा हुआ था। इन लोगों ने तो गुल्ली गुल्ली और शॉन का रूप ले लिया है। बाबा काले जादू को महसूस करके इधर आ गए। यहाँ पे इन तीनों को देख के ये हैरान हैं। बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए, मैंने तुम्हें वहीं रुकने को कहा था ना। ये कहते हैं कि हमें आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए हम यहाँ आ गए। ये कहते हैं कि ठीक है, तीनों मेरे पीछे ही रहना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। मगर ये तीनों उस चुड़ैल के ही साथी हैं, और ये सब इनकी चाल है बाबा को मारने की। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली शॉन, वो चुड़ैल यहाँ पे नहीं है, हम अभी वापस चल सकते हैं। बाबा बाल बाल बचे। बाबा कहते हैं कि ये क्या था बुल्ली, तुम होश में तो हो। तीनों अपने असली रूप में आ गए, तो तुम उसी चुड़ैल के साथी हो। तीनों ने बाबा को घेर लिया। ये कहता है कि तुम्हारे बारे में सुना है हमने, तुम कितने भी ताकतवर हो, एक साथ हम तीनों को नहीं हरा पाओगे। हा हा हा। बाबा ने तीनों को कैद कर दिया। ये कहते हैं कि बहुत हो गई बातचीत, अब बताओ वो चुड़ैल कहाँ पे है। मगर ये चुड़ैल अभी इन तीनों के पास आ चुकी है, लेकिन ये तीनों तो सो चुके हैं। ये इन सबको यहाँ से लेके जा रही है। आज तो बड़े आसान शिकार मिल गए, बस तीनों को शैतान को खिला दूं, फिर मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ये सामने तो रॉड खड़ा है। ये कहता है कि कौन हो तुम और इन्हें कहाँ ले जा रही हो। धमाके के शोर से तीनों जाग गए हैं। शॉन कहता है कि ये हम कहाँ हैं। अपने सामने चुड़ैल को देख के ये बहुत परेशान हो गए। रॉड ने मौका पाते इसको फ्रीज कर दिया। ये कहता है कि तुम तीनों भागो यहाँ से, मैं इसको रोके रखूंगा। रॉड ने इसकी छड़ी को दूर फेंक दिया, मगर चुड़ैल गुस्से में आजाद हो गई। इसने रॉड को पकड़ लिया है। ये कहती है कि उनको तो बचा लिए, पर अब तुम्हें कौन बचाएगा।
बाबा अभी भी इन तीनों से चुड़ैल के बारे में ही पूछ रहे हैं। ये कहते हैं कि जल्दी मुंह खोलो वरना तुम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। ये कहता है कि वो शैतान के लिए इंसान ढूंढ रही है, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है। बाबा को गुल्ली बुल्ली और शॉन की चिंता होने लगी। ये वापस घर की ओर जाने लगे। ये चुड़ैल रॉड को लेके यहाँ से उड़ गई। इसके जाने के कुछ ही देर में बाबा यहाँ आ गए। यहाँ से उन तीनों को गायब देख के ये चिंता में पड़ गए हैं। ये कहते हैं कि गुल्ली बुल्ली शॉन कहाँ हो, मुझे सुन पा रहे हो क्या? उनकी गाड़ी यही है, वो अपने घर नहीं गए हैं मतलब। बाबा की आवाज सुन के तीनों पेड़ के पीछे से बाहर आ गए। बाबा कहते हैं कि मैं तो डर ही गया था, तीनों ठीक तो हो ना? बुल्ली यहाँ हुई सारी बातें इन्हें बताता है। इसका मतलब वो रॉड को लेके शैतान को खिलाने गई है। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। ये लोग गाड़ी में बैठ के रॉड के लिए निकल गए। इधर चुड़ैल ने रॉड को बांध रखा है। ये इन तीनों को निकालने में लगी हुई है। ये कहते हैं कि जिसने भी कैद किया है तुमको, उसको काफी अच्छे खासे जादू आते हैं, मगर मेरे सामने अभी भी ये कुछ नहीं है। इसने आसानी से तीनों को आजाद कर दिया। अब मेरी बारी है इसको शैतान को देने की। रॉड को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। चुड़ैल कहती है कि ये क्या हुआ, ये कोई इंसान नहीं है क्या? इसने गुस्से में रॉड को कुएं में फेंक दिया। इसकी वजह से आज बहुत समय बर्बाद हुआ है मेरा। तुम तीनों जाओ और एक एक इंसान को पकड़ के लाओ। उनके मिलते ही मुझे तुरंत बता देना। तीनों इंसानों को ढूंढने चले गए। कुछ ही देर में ये लोग रॉड को बचाने यहाँ आ गए। शॉन कहता है कि ये तो वही चुड़ैल है जिसने हमें किडनैप करने की कोशिश की थी। चुड़ैल कहती है कि शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ गया। बहुत ही बढ़िया, रॉड तो कुएं से बच के निकल आया। गुल्ली कहता है कि रॉड जल्दी हमारे पास आओ। ये इसको क्या हो गया है? अब ये लो, अब तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे साथी से ही होगा। अलविदा कहने का समय आ चुका है। बाबा कहते हैं कि तुम तीनों बस रॉड को संभालना। इस चुड़ैल ने हमसे पंगा लेके सही नहीं किया है। चुड़ैल यहाँ से भाग रही है। रॉड कहता है कि अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला है। हा हा, तुम तीनों आज शैतान का खाना बनोगे। शॉन कहता है कि बहुत बोल लिए, अब चुप हो जाओ। शॉन को इसने फ्रीज कर दिया। अब ये इन दोनों के लिए बढ़ रहा है। ये गाड़ी में बैठ के यहाँ से भागने लगे। चुड़ैल कहीं जाके छिप चुकी है। बाबा कहते हैं कि छिपने का फायदा नहीं है, जल्दी बाहर निकलो। ये बाबा पे छिप के हमला करने वाली है। बाबा ने इसकी छड़ी तोड़ दी। ये नजारा देख के ये डरी हुई है। बाबा ने इसे ढूंढ लिया। ये अचानक गायब कैसे हो गई? बाबा अभी भी चौकन्ना है। ये तीनों रॉड से दूर निकल आए हैं। अच्छा, वह शॉन का बर्फ भी पिघल चुका है। शॉन कहता है कि क्या बात है, मैं इतनी देर बर्फ में होने पे भी सही सलामत हूँ। सुपर हीरो ऐसे ही थोड़ी कहते हैं लोग मुझे। रॉड तो इन तक आ पहुंचा है। तीनों डर के पास के घरों की तरफ जा रहे हैं। रॉड यहाँ पे इनको ढूंढ रहा है। इसने तो शॉन को देख लिया। ये दोनों इस पे टूट पड़े। गुल्ली कहता है कि क्या करें हम इसके ठीक करने का इलाज भी हम पे नहीं है। शॉन कहता है कि गाड़ी में बांध के ले चलते हैं इसे बाबा के घर, उनके आते ही वो इसे ठीक कर देंगे। ये लोग रॉड को अपने साथ लेके जाने लगे। ये लोग बाबा के घर आ गए। बुल्ली कहता है कि उम्मीद करो ये रस्सियां तोड़ ना दे। ये लोग बाबा का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे तो ये चुड़ैल के गॉब्लिन्स हैं। इन लोगों का ध्यान रॉड पे है। ये दोनों इनके सामने आ गए। ये लोग फौरन घर में भाग गए, मगर ये गॉब्लिन्स यही चाहते थे। इस तीसरे गॉब्लिन ने रॉड को आजाद कर दिया है। रॉड अभी बहुत गुस्से में है। ये अपना बदला लेना चाहता है। अच्छा, वो ये दरवाजा टूट नहीं रहा है, मगर ये सभी यहीं पे तीनों के बाहर आने का इंतजार करने लगे हैं। बाबा के बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें चुड़ैल नहीं मिली। असल में छत के ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। बाबा यहाँ से वापस जा रहे हैं। चुड़ैल अपनी छड़ी के पास आ गई। ये कहती है कि इसकी क्या हालत कर दी है उसने। छड़ी खुद से ही ठीक हो गई। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। उसको हराने के लिए कोई जाल बिछाना होगा।
ये लोग अभी भी यहीं पे हैं। रॉड कहता है कि ऐसे ये बाहर नहीं आएंगे। एक काम करो, हम सभी यहाँ से थोड़ी दूर जाते हैं ताकि ये लोग घर से बाहर निकलें। इनके निकलते ही हम इन्हें घेर लेंगे। तीनों शांति पाके घर से निकल रहे हैं, मगर तभी इन सभी ने इनको घेर लिया। शॉन कहता है कि ये तो चले गए थे ना यहाँ से, मत कहना ये हमें फंसाने के लिए जाल था। इन लोगों ने तीनों को पेट से लटका दिया। रॉक कहता है कि ये तुम्हारी सजा है मुझे गाड़ी से बांधने की। हा हा हा। ये तीनों को क्या हुआ? यहाँ पे बाबा आ पहुंचे हैं। बाबा कहता है कि मुझे पता है तुम होश में नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करने लगोगे। पापा तो फ्रीज हो गए। रॉक कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, मगर अब स्टैचू बनके कैसा लग रहा है तुम्हें? ये तो इसमें से गायब हैं। बाबा इसके पीछे खड़े हैं। ये एक ही बार में बेहोश हो गया। बाबा ने तीनों को उतार दिया है, लेकिन ये तीनों तो यहाँ से गायब हो गए। बाबा कहते हैं कि तुम सब ठीक तो हो ना? उन लोगों ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुँचाया? शॉन कहता है कि बाबा मेरी तो दुनिया ही उल्टी हो गई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। बाबा कहते हैं कि अभी मुसीबत टली नहीं है, तुम लोग ये छड़ी ले लो, इसमें थोड़ी शक्तियाँ हैं, इनसे तुम खुद की सुरक्षा कर सकते हो। बाबा रॉड को देखने आ रहे हैं। इनका मार खा के रॉड आजाद हो चुका है। रॉड कहता है कि कौन हूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? मगर इन तीनों गॉब्लिन्स को इस चुड़ैल ने बुलाया था। ये कहते हैं कि इंसान तो मिले नहीं, तुम्ही तीनों को निपटाना पड़ेगा मुझे। इसने तीनों को कुएं में फेंक दिया। तीनों मिलके तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन चुके हैं। चुड़ैल कहते हैं कि अब होगा असली खेल। चुड़ैल कहते कि अब तुम आगे बढ़ो, उन सबको निपटाने का समय आ चुका है, खासकर उस बाबा को, उसने मेरी छड़ी को तोड़ा था, अब हम दोनों मिलके उसको तोड़ेंगे। ये दोनों उन पे हमला करने जा रहे हैं। इधर ये सभी चौकन्ने हैं। शॉन कहता है कि वो सच में आने वाली है क्या? बाबा क्या पता वो डर गई हो। बाबा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है शॉन, हमने उसको रोका था, वो अपना बदला लेने जरूर आएगी। चारों तरफ ध्यान देते रहो तुम। सामने से वही मॉन्स्टर आ रहा है। रॉक कहता है कि क्या चीज है ये, और ये इतना बड़ा कैसे है? बाबा कहते हैं कि इसको फ्रीज करो रॉड जल्दी। ये सिर्फ इसके पैर तक ही पहुंच पा रहा है। बाबा कहते हैं कि गुल्ली गुल्ली पीछे हट जाओ, ये काफी ताकतवर है। मगर ये चुड़ैल यही चाहती थी। इसने छिप के बाबा को बेहोशी का इंजेक्शन दे मारा। इस मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया है। गुल्ली कहता है कि ये कैसा शोर है, वो लोग ठीक तो है ना? ये बाहर निकल के बाबा को ऐसे देख के घबरा गए। गुल्ली कहता है कि इनको क्या हुआ है, अब क्या करें हम? गुल्ली कहता है कि हम उनकी दी हुई छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लगते ही मॉन्स्टर ढेर हो गया, मगर इन्हें यहाँ छिपी चुड़ैल के बारे में नहीं पता है। तभी रॉड की आंख खुल जाती है। ये फौरन चुड़ैल को जमा देता है। ये तीनों भी आगे आ जाते हैं। रॉड कहता है कि अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मुझे लगता है बाबा पे इसने कुछ किया है, हमें इन्हें जल्दी यहाँ से लेके निकलना होगा। तभी ये मॉन्स्टर जाग जाता है, लेकिन वो लोग बाबा को लेके छिप चुके हैं। ये इन लोगों को ही ढूंढ रहा है। ये सभी तो घर के पीछे ही हैं। गुल्ली कहता है कि मैं पास के तालाब से पानी लाता हूँ, उससे बाबा जाग सकते हैं। मगर चुड़ैल की बर्फ पिघल रही है। इसने गुल्ली को पानी में धक्का दे दिया। शोर सुनते ही रॉड यहाँ आ गया, मगर चुड़ैल ने इसको भी पकड़ लिया। ये कहते हैं कि तुम्हारी ताकत का पता है मुझे, मगर बिना मुंह खोले अब क्या ही करोगे तुम, हे हे। इधर बुल्ली और शॉन ने ये सब देख लिया। बुल्ली कहता है कि बाबा को लेके निकलो जल्दी, अगर हम भी पकड़े गए तो सभी खत्म होंगे। ये लोग छड़ी की मदद से बाबा को लेके उड़ गए यहाँ से, मगर इस मॉन्स्टर ने इनको देख लिया और ये भी उनके पीछे लग चुका है। चुड़ैल ने रॉड को हवा में उठा लिया, ये इससे अपना बदला लेने वाली है। इसने रॉड को दूर फेंक दिया।
अब आया ना मजा। आखिरकार इसका किस्सा खत्म हुआ। जमा जमा के दिमाग खराब कर दिया था इसने। अब बस बाकियों को ढूंढना है। इसको शायद पता नहीं है कि गुल्ली को तैरना भी आता है। ये जल्दी से पानी से बाहर आ गया। ये यहाँ से जल्दी से निकलना चाहता है। ये लोग बाबा को लेके काफी दूर चले आए हैं, मगर इनके होश में आने से पहले यहाँ पे ये मॉन्स्टर आ गया। गुल्ली कहता है कि शॉन अब एक ही रास्ता है, बाबा का ध्यान रखना, मैं इसको देखता हूँ। गुल्ली इसके सामने आ गया। ये इस छड़ी की मदद से बच गया, लेकिन इसकी ताकत तो कम हो रही है। मॉन्स्टर कहता है कि बस अब इसके आगे क्या ही होगा तुम्हारा। बाबा तो जाग चुके हैं। इनके हमले से मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया। गुल्ली ने सही सलामत देख के बहुत खुश है, मगर इधर चुड़ैल गुल्ली को उल्टा पुल्टा घुमाए जा रही है। ये इसको यहाँ से भागने की सजा दे रही है। गुल्ली चक्कर खा के गिर गया और इसको बहुत चोट आई है। ये इस पे हमला करने आ रही है। इसको किसने बचा लिया? यहाँ पे तो बाबा आ पहुंचे हैं। बाबा कहते हैं कि पीठ पीछे वार करके तुमने अच्छा नहीं किया था, इसकी छड़ी में तो आग लग गई। ये कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। ये चुड़ैल को गोल गोल घुमाने लगे हैं। इन्होंने इसको एक डब्बे में कैद कर दिया। अब से यही तुम्हारा घर है। इधर बुल्ली और शॉन रॉड को ले आए हैं। कुछ ही देर में रॉड और गुल्ली होश में आ जाते हैं। गुल्ली कहता है कि मैं कैसे जिंदा हूँ? वो चुड़ैल कहाँ गई? कहीं तुम ही तो नहीं हो ना वो चुड़ैल? अपने असली रूप में आओ जल्दी। बाबा कहते हैं कि वो बहुत दूर चली गई है, अब डरने की कोई बात नहीं है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।